यहाँ आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी ने कल बताया था कि दुख संदो भागत्वम संयोगात देहनाम तिजामेनम तथा सर्वम अनुभाग कर्मणि। अर्थात तो इस संसारी प्राणी दुख का कारण बना हुआ संयोग के कारण से। संयोग का मतलब नियम से वियोग होता है, मतलब नियम है। मैंने एक दिन बताया जब किसी ने बिहार की चर्चा करी, मैंने बिहार वो जाने की अंकित की हो, चाहे हमारी हो, किसी बात चर्चा हो, मैंने कहा हाँ वो आएगा कब, आएगा क्या। मैंने जाने वाले का आने का नियम नहीं है, क्या जाने वाले का आने का नियम नहीं है, पर आने वाले का जाना नियम है। नियम से जो आया है संसार में उसको जाना है, पर जो गया है वो वापस आए, कोई नियम नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान जब बनते हैं यहाँ से सिद्धालय में जाते हैं तो आना वापस नहीं है, नियम नहीं आती, नहीं मतलब नियम है। परंतु जो आया है चाहे तीर्थंकर प्रतिबंध करके क्यों भी नहीं आया हो, वो भी नियम से जाएगा। तो कहने का अर्थ हो संयोग वियोग ये नियम है। हमारे आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने बारसाणुपेक्षा ग्रंथ राज लिखा, उसमें बहुत सुंदर गाथा लिखी। उन्होंने लिखा संसार के स्वभाव के विषय में, संयोग विपिजोगे, क्या संयोग विपिजोगे लाहा लाहम स्वम दुखम चौ संसारम भूदाड़म संसारे भूदाड़म होदित माणम तहाव माणम चौ। अर्थात तो संसारी जीवों के लिए संयोग वियोग, सुख दुख, जीवन मरण, मान अपमान ये नियम से होते ही हैं। संयोग विपिजोगे, संयोग वियोग नियम से होता है। किसी का संयोग किसी का वियोग, कोई जन्म लेता है कोई मरता है। संयोग में भी जो लाहा लाभ, लाभ अलाभ, अपन परेशान हो जाते हैं, लाभ में खुश हो जाते हैं, अलाभ में दुखी हो जाते हैं। घाटा लग गया हो, अरे घाटा तो नियम है। इस अभी अपन जैसे आप एक कोरोना वायरस का निमित्त है, ये अभी घाटा का समय चल रहा है, हानि का समय चल रहा है, कर्म के उदय का समय चल रहा है, और लोग समझ नहीं पाते परिणाम, संकल्प करते हैं। तो बहुत सारे लोग मैंने सुना कई जगह मर रहे हैं, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, फपक फपक के रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कहीं भूख। अरे भैया अब अपन देखो गरीबों को हम कभी कभी देखते हैं, जब बच्चों को, मजदूरों को, बेचारे दोपहर में काम कर रहे हैं, आप यहाँ शांति से बैठे हो, आपने मैंगो जूस पी लिया, वो मैंगो खाने के लिए मुश्किल पड़ता है। आप ठंडाई पीते हो, उसको ठंडाई मुश्किल के, पानी ठंडा मुश्किल पड़ता है पीना। आप अंगूर खाते हो, उसको अंगूर भी नहीं मिलते हैं। आप घी में रोटी, बिना घी की रोटी नहीं चल पी आती, और उसको बिना घी की क्या रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ये सब क्या है, सब कर्म का निमित्त है, कर्म का उदय है। क्या है, कर्म का। तो यही हमें शिक्षा लेना है वर्तमान में। ये नियम है, घाटा लाभ, हानि लाभ, संयोग वियोग, जीवन मरण। कोई जन्म लेता है अपन प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कोई मरता है दुखी हो जाते हैं। जबकि तो संयोग नियम है, ये नियोग है, ये नियम है। आया है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये संसार का स्वभाव चल रहा है, पर हम अज्ञानता बस मोहिनी कर्म के उदय से हम व्यर्थ में कर्म का बंध कर जाते हैं, तो अपना मान लेते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने इसी बारसाणुपेक्षा ग्रंथ में एक बहुत सुंदर बात लिखी। मम पुत्तम मम भज्जा मम धन धन्नोति तिपकंखाय चयूण धम्म बुद्धि पच्छा प्रति संसारी। क्या लिखा, मम पुत्तम मम भज्जा, मेरा पुत्र मेरी भार्या, मम धन धन्नोति ये मेरा धन मेरा धान, मेरा मकान मेरी दुकान, चयूण धम्म बुद्धि, धर्म बुद्धि को त्याग करके व्यक्ति इसको ही क्या करता है, तिप्प कंखा है, तीव्र आकांक्षा करता है, कांक्षा करता है, मेरा है, ये मेरी है, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये मेरे मेरे पर में। चयूण धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि त्याग कर देता है। जैसे अभी हमने बताया था एक दिन कि वर्तमान में व्यापार में कोई कोरोना नहीं चल रहा, कोई डिस्टेंस नहीं चल रहा, मंदिरों में धर्म में अरे आश्चर्य हो रहा कि पाप तो ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा। मंदिर के द्वार बंद हैं, व्यापार का द्वार खुला हुआ है, पुण्य का द्वार बंद है, पाप का द्वार खुला हुआ है। क्या होगा सोचना, जहाँ पाप से मुक्ति मिलती है वो द्वार तो बंद है। तो एक कोरोना वायरस जैसे तो देखो अपन नहीं कहना चाहिए पर होता है, होगा, ये पूर्व पर्याय का फल है। अपन निमित्त और वर्तमान में भी पाप कर रहे हैं, धर्म नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का अभिषेक छूट गया, बहुत सारे लोगों की पूजा छूट गई, बहुत सारे लोग दर्शन नहीं कर पा रहे भाई साहब। बहुत सारे बच्चे जैसे
दर्शन ही नहीं करते। उनको बेटा बाहर नहीं जाना, भले खाने में जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, सब्जी लेने जाना हो, सब जाते हैं, सब जा रहे, कहीं रिश्तेदार में जाना तो जा रहे, लेकिन मंदिर नहीं जाना है। मतलब जहाँ कर्मों से मुक्ति मिलना थी या जहाँ कर्मों से मुक्ति मिलती है वहाँ का द्वार बंद, तो कोरोना महामारी जैसी महामारी आएगी और वैसी पाप, मांस की दुकानें खुल रही, शराब बिक रही, गुटखा तम्बाकू, देखो आप पढ़ो कितना पकड़ में आ रहा, कितना पकड़ में तो एक अंश नहीं आ रहा, ये तो मात्र सुना है, कई बार दिखाना पड़ता है कितना बिक रहा है। काला बाजारी पूछो, तम्बाकू खाने वालों, गुटखा खाने वालों मिल रहा कि नहीं मिल रहा? खूब मिल रहा, खूब बड़ी धड़ाधड़ पी रहे हैं लोग, खूब गुटखा खा रहे हैं। क्या है? अत्याचार जब बढ़ रहा है तो उदय में तो आएगा, बीज बोलिए हमने तो उदय में तो आएगा। इसलिए फिर चिंतन करते हैं, कभी कभी हम लोग पर कष्ट आता है, उपसर्ग आते हैं, कोई भी कष्ट आता है तो हम लोग चिंतन करते हैं, हम लोग क्यों दुखी नहीं होते? आपने देखा होगा अंतरा आ गया, दुखी हुए, आंखों में आंसू आए, आपको चिल्लाया, किसी को चिल्लाया, चौक वालों चिल्लाया, या आपने कैसे दे दिया, देखा नहीं, क्यों? ये कर्म का उदय है। मुझे इतनी परेशानी आई, सच बता रहा हूँ, ठीक है बोला है मैंने लोगों को, वो भी अपने लोगों को, मैंने कहा जैसे अपने घर का भाई बच्चा है कोई परेशान तो उसको बोलना जरूरी है, तो हम लोग गुरु हैं, परंतु ये नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, ये इसलिए मैंने कहा, इसलिए क्यों किया कि तुमने धर्म के अधना से, मुझे किसी ने पूछा हो तो मुझे यही मैंने जवाब दिया, मुझे अपने कारण से दुख नहीं, धर्म की हंसी, धर्म का अनादर, धर्मात्मा का अनादर, क्योंकि एक पर लांछन मतलब पूरे वंश पर लांछन, पूरे कुल पर लांछन, पूरी भेष पर लांछन। तो हम लोग दुख हमें क्या है, ये तो नियम है, हमने कल बताया था। हम लोग तो चिंतन करते हैं कि मेरा कचरा साफ किया तुमने मेरा उपकार किया है, इस पर्याय का नहीं हो तो पूर्व पर्याय का होगा नियम से। बिना, हमने आपको पहले बताया था, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। क्या? बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। तो कारण होगा तभी तो कार्य हुआ है, कोई पाप किए होंगे तभी तो पाप उदय में आया है। बिना बीज बोए कैसे बीज, आप कहे आम का फल कैसे आ गया, हमने तो बोया नहीं, अरे भाई तुमने नहीं बोया, अभी लग रहा है, पर कहीं ना कहीं डाला होगा, वो बीज डाला होगा या गिरा होगा, पड़ा होगा, तभी तो आया है। बबूल का पेड़ कैसे आ गया, अरे भाई बबूल का पेड़ ऐसे आ गया, बीज पड़ा होगा। ये कांटे वाले पेड़ कैसे आ गए, अरे बीज पड़ा होगा भाई, कहीं ना कहीं पड़ा, अपन भूल गए, बस इतना अंतर है, अपन भूल गए। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं उदय में कभी भी दुखी मत हो। मैंने एक दिन कहा था, चाहे आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो, नाम लेने रोज रोज मतलब उचित नहीं, कोई भी सदस्य हो, यदि आप किसी से परेशान हो, पत्नी से हो, बच्चों से हो, माँ से हो, पिता से हो, बहू से हो, किसी से परेशान हो, आप बिल्कुल उसको दोष मत देना, क्योंकि एक अपन पढ़ते ना आत्मकीर्तन, नहीं आत्मकीर्तन नहीं शायद उसी में, यहाँ पर को दुख नहीं, अने कर्ता व्यक्ति स्वयं है और पर को दोष दे, ये कर्मंध का कारण है। वो निमित्त है, मात्र निमित्त है, वो मेरा कर्ता नहीं है, मैं स्वयं का कर्ता हूं। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता, मैं किसी को सुख नहीं दे सकता, मुझे कोई सुख नहीं दे सकता, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता, ये मेरा ही कर्म है। मेरी निंदा कोई नहीं कर सकता, मेरी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता, मेरा मान कोई नहीं कर सकता, मेरा सम्मान कोई नहीं कर सकता, मेरा अपमान कोई नहीं कर सकता, मेरे पुण्य और पाप के निमित्त से सब होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं मम पुत्तम मम बच्चा मन धन दो तो तुम कखा है, चयूण धर्मपुति, धर्मपुति छोड़ दी, वो ये मेरा इसमें लगे रहे, वो जिंदगी निकल गई 73 साल 72 साल 60 साल 65 साल 50 साल, कितने साल हो गए, 50 साल तो हो गए नहीं, 42 साल 45 साल निकल गई, 60 साल 75 65 साल सब निकल गई, और बस लगभग वो यमराज की घंटी बज रही धीरे धीरे, क्या लेकिन अभी सचेत नहीं है, घंटी बज रही है धीरे धीरे, वाइब्रेशन में आ रही, वाइब्रेशन में, पर ये समझ नहीं पा रहे, बूढ़े टिकट बनती है, कट चुकी और रिजर्वेशन हो चुका है और संकेत आ चुके हैं, 1 घंटे 2 घंटे बज चुकी, तीसरी घंटी का समय आ गया, लेकिन हम समझते नहीं है। मेरा मेरा मेरा, आचार्य महाराज ने इसकी पूर्व में लिखा था, पुत्र कलत्र निमित्तम, पुत्र कलत्र पुत्र स्त्री के निमित्त से, अत्थम मज्जिए पाव बुद्धि, अत्थम माने अर्थ का संजय किया पाप बुद्धि से, किसके निमित्त से, पुत्र कलत्र निमित्तम, परिहति दयाधानम, पर हरति दयाधानम,
पर हरि ने छोड़ दिया किसको, दया दान को, सो जीवो भवन संसारे, सो जीव संसार भ्रमण कर रहा है। अब देखो ना, मजदूर होते, हम तो मजदूर देते हैं, पीछे काम चल रहा है, देखते हैं कभी कभी बेचारे बीड़ी पीते हैं, फिर काम करने लगते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर काम करने लगते हैं, बेचारे नहीं हो सकती तो भी कर रहे हैं मेहनत, गर्मी में धूप में। मैं तो कमरे में बैठा तो मुझे तो गर्मी लग रही कथनचित, पर वो तो धूप में काम कर रहे हैं। फिर हम लोग अपने आप में चिंतन करते हैं, विश्रांत सागर कर लो धर्म, नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा। आप लोग उपदेश ही देते हैं करो धर्म, नहीं तो करना पड़ेगा, कहाँ जाओगे। एक गरीब है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक अमीर है, एक बगल में गरीब है, एक बगल में अमीर है, उसी के बगल में अमीर, उसी के बगल गरीब है। एक गरीब एक अमीर, दोनों देखो, एक ऐश कर रहा है, एक नौकरी कर रहा है, नौकरी मतलब मजदूरी कर रहा है। एक का बढ़िया मकान बना है, एक का घटिया, मतलब एक टपरी है। ये सब क्या है, सब कर्म का। इसलिए ये सब हमारे आचार्य हमारे, इसकी चिंता मत करो। ये तो फिर एक दोहा दिया, बहुत सुंदर दोहा है, आज पढ़ने में आया था तो पहले पढ़ने में, परंतु याद आ जाया विशेष रूप से कि राजाओं का राज रहा नहीं, क्या राजाओं का राज रहा नहीं, नहीं सुल्तानों की शान, और मिट्टी में मिल जाएगा ये मिट्टी का इंसान। क्या मिट्टी मिल रहा है नियम से, राजाओं का राज नहीं। सिकंदर जब चला भूसे, सभी हाली बिहाली थे, पड़ी थी पास में माया पर दोनों हाथ। पूछो चेतन से कहाँ रहा 2 दिन, पूछो बस, हाय पैसा हाय पैसा, जबकि संभालने वाला कोई नहीं है अभी। कथनचित, क्योंकि जिसके लिए कर रहे हैं वो तो तुम्हारी है ही नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास है नहीं। समझ जाओ तो समझ जाओ, था कि थे जाओ बस, बात तो राइट है। आगे पीछे नहीं, अब आगे पीछे नहीं सुनूंगा मैं, आपकी राइट अभी सुनो, अभी मेरा विषय चल रहा। जो तुम्हारा संभालने वाला है वो है नहीं, और जो तुम्हारा है नहीं वो है, तो किसके लिए कर रहे थे। तभी तो दौड़ा आ गया। अरे ज्ञानी सुनो, वास्तव में अभी और अध्ययन चले जाएंगे। फिर हम यदि आप बच्चे को भी अपना मानोगे, फिर कहेंगे नहीं ज्ञानी, तेरा शरीर तेरा नहीं, तेरा कहाँ से आएगा, तेरा धन दौलत कोई किसी के नहीं जाता है। बड़े बड़े लोग, अमीर लोग ही यूं ही चले गए, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले अमीर ऐसे चले जाते हैं। आप भी चले जाओगे, गरीब भी जाएगा, आप भी जाओगे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं भैया, अभी एक दोहा और मुझे याद, अब देखो आ रहा शायद, बहुत अच्छा दोहा है वो, है नहीं, श्लोक तो याद है, पर दोहा बहुत अच्छा दोहा है वो, थोड़ा सा बुंदेलखंड के शब्द में है, बहुत अच्छा लगा मुझे दोहा वो, कि वास्तव में कि मनुष्य का हीरा, मतलब मनुष्य हीरा को दिया दृष्टांत उन्होंने, कि हजारों में है, ऐसा कुछ उसमें याद आ गया तो बताऊंगा, पर इसका आचार्य महाराज, इसका अर्थ है, भावार्थ है कि मनुष्य पर्याय, मनुष्य का हीरा ये हजारों में एक है, इसे न कागा उड़ाने में फेंको, दूसरी लाइन एक लाइन विस्मृत हो रहा हूं, इसे न कागा उड़ाने में फेंको, यह करोड़ों की है हुंडी, इसे जलाकर मत हाथ सेंको। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का हीरा हजारों में एक है, करोड़ों में एक है, इसे मत कागा उड़ाने में फेंको, यानी कौआ को उड़ाने में मत फेंक दो। कौआ बैठा है, आवाज कर रहा, तुमने हीरा को फेंक दिया और समुद्र में जाके गिर गया, क्या मिलेगा। दूसरे दृष्टांत दिया, एक मनुष्य पर्याय की हुंडी, एक करोड़ों की है हुंडी, इसको तुम जलाकर मत हाथ सेंको। हुंडी मतलब यहाँ एक जलाने वाला हो गया, आप लोग क्या बोलते हो उसका लाभ वगैरह लगा दे, ताप दे आग। दूसरा दृष्टांत हमारे आचार्य वहाँ कह ईदुल्लह मणुयत्तम लह्यूण विषय रमत जय रमत विशेषु ते लही तप्य रणम भूत रमित तप्य जलंती। आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ में लिखा, ये मनुष्य पर्याय बहुत अमूल्य है, इसके लिए तुम व्यर्थ में दृष्टांत दिया, रत्नों को जलाकर राख मत बनाओ हाथ धोने के लिए। आचार्य महाराज कहते भूड में तुम जलंती ईदुल्लह मणुयत्तम, यह मनुष्य पर्याय
जे रमंत विशेषो, जो विषयों में रमण करता है, संसार के विषयों में रमण करता है, संसार के परिवार में रमण करता है, धन दौलत में रमण करता है, उसमें लीन हो जाता है, वह मनुष्य हीरे को जला करके, रत्न को जला करके हाथ धोने के लिए राख की आवश्यकता पड़ी, और राख बनाने के लिए रत्नों को जलाकर नष्ट कर देता है। राख बनाने के लिए, क्योंकि पहले साबुन नहीं चलते थे, पहले राख से हाथ धोते थे, मिट्टी से हाथ धोते थे लोग। आप लोग भी शायद गाँव में धोए नोनेरा में, कचनक का बोलते तुम्हारा कौन सा गाँव है, ककरावदा, नोनेरा, या जहाँ जहाँ के और हों आप लोग हैं, हाँ नेमसरा, नीमकसरा, जहाँ भी हों, क्या मिट्टी में हाथ धोते थे पहले गांव में। अधिकांशता जो छोटे मकान होते थे उसमें धोते थे। तो कहने का आचार्य महाराज का राख की आवश्यकता पड़ी, हाथ धोने के लिए जरूर पड़ी। घर में रत्न पड़े थे, राख थी नहीं, जला दिया। अरे मूर्ख, राख क्यों जलाई? मिट्टी देख लेता, कहीं खेत से ले आता, लकड़ी जला लेता, कंडा जला लेता, लेकिन हीरा जला दी, तो रत्न जला दिए। आचार्य महाराज मनुष्य पर्याय को तुमने यूं ही खो दिया। दुख संतो भागवतम संयोगाते नाम तेजामेनम तथा सर्व मनोवाक्य कर भी। आचार्य मार्ग के नियम से होते हैं संयोग विजोगम, लाहालाम सोम दुखम च, शुभ अशुभ, सुख दुख, मान अपमान, संसार भूदानम, नियम से होते हैं, नियम से होते हैं। अब क्यों दुखी हो रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी मत निकालो इस समय को, मत निकालो इस पर्याय को, वास्तव में थोड़ा सा चिंतन करो अपने लिए मात्र, क्योंकि चली जाएगी, दोबारा मिलने वाली नहीं है। आचार्य पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला आपने पढ़ी हो, कभी सुनी हो कभी किसी के मुख से, उसमें 2 लाइन बहुत सुंदर दी। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनमो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदद समानी। मैं तो पुनः कहूँगा, व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की क्रियाओं में, देखो ठीक है व्यापार करना तुम्हारे लिए कथनचित उपयोगी है, जरूरी है, कथनचित, और कथनचित नहीं वैसे भी जरूरी है। व्यापार घर में गृहस्थ में रहना है तो साधु बन जाओ तो कोई टेंशन नहीं, आराम से देने वाला मिलेगा, इंतजार करेगा, आराम से देगा शुद्धि के साथ। नहीं तो घर में रहना है, कमाओ, मेहनत करो। अब ग्राहक आए नहीं आए, लॉकडाउन चल रहा, कहीं ये व्यापार नहीं हो रहा, महाराज सावय कौन है, सब कुछ है, पर सच में ये है संतोष कौन है? क्या संतोष कौन है? सब कुछ है पर संतोष नहीं है। कई लोग बहुत सारा कमाते हैं, अभी तो चलो कोरोना आ गया, लॉकडाउन चल रहा, व्यापार कम चल रहा, मान रहे हैं, परंतु पहले क्या था? बताओ पहले क्या था? पहले भी तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन बताओ संतोष था क्या? संतोष था क्या? नहीं था, संतोष नहीं था। सब कुछ हो जाए, क्योंकि नियम है, जितना जितना धन बढ़ता है उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती है, जितना जितना ईंधन डाला जाता है उतनी उतनी आग बढ़ती है। आग को शांत करना है तो ईंधन डालना बंद करना पड़ेगा। ऐसे तृष्णा को शांत करना है तो कम कमाना पड़ेगा, नहीं